पूरा मंदिर परिसर भी हम आपको समझाते हैं। पीछे आप मुख्य मंदिर का प्रांगण मेरे देख रहे हैं और इस ओर जो अलग अलग गुफाएं हैं जिनके लिए मान्यता है और ये कहा जाता है कि अगर आपका स्वास्थ्य आपको इजाज़त देता है, अगर आप उतनी ऊंची चढ़ाई चढ़ सकते हैं तो आप यहाँ पर भी आकर दर्शन कर सकते हैं। जिसमें आपको जहाँ पर अगस्त्य मुनि ने तपस्या की थी वो गुफा है। दूसरी गुफा जो स्थापित है वहाँ पर वीर ब्रह्मम गारू, जहाँ पर उन्होंने काल के बारे में भविष्यवाणियाँ अपनी सारी लिखी थी। और तीसरा जहाँ पर हमने आपको दिखाया जो कि दर्शन करने के लिए जो लोग आते हैं, जहाँ यानी अगस्त्य मुनि ने जहाँ पर जो अपनी पहली प्रतिमा है जो खंडित हो गई थी उसको बनाकर रखा था, तो वहाँ पर अभी भी पूजा अर्चना चलती है। और आप इन सभी गुफाओं के लिए आप सीढ़ियों की एक श्रृंखला हर ओर देख लेंगे जाते हुए, जिन सीढ़ियों से होकर जो भक्त हैं वो आगे जा सकते हैं। अब जिन सीढ़ियों पर हम चढ़ने वाले हैं वो सबसे कठिन बताई जाती हैं, यहाँ पर सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर स्थित है और हमारे साथ आगे चलते हुए आप उसे समझ सकते हैं। यागंती उमा महेश्वर मंदिर शिव पार्वती को समर्पित है और सबसे बड़ी बात ये कि भगवान की ये मूर्ति एक ही पत्थर से बनी है। ఈ యాగంటి క్షేత్రంలో ఉమామహేశ్వర స్వాముల వారు సతీ సమేతంగా స్వయంభూగా వెలిశారు. వాస్తవానికి ఎక్కడైనా శివుడికి లింగాకృతిలో దర్శనం ఉంటుంది, అమ్మవారికి విగ్రహాలు సపరేట్గా, ఆలయాలు సపరేట్గా పూజలు ఉంటాయి. కానీ ఇక్కడ ఒకటే విగ్రహంలో స్వామివారు మరియు పార్వతీమాత గారు ఇద్దరు కూడా స్వయంభూగా వెలిశారు. पूरे मंदिर परिसर में चारों ओर गुफाओं का एक जाल सा है जिसमें 3 बेहद महत्वपूर्ण है। पहला वो जहां अगस्त्य मुनि ने तपस्या की, दूसरा वो जहां पोत्तुलुरी वीर ब्रह्मेंद्र स्वामी वारू ने काल ज्ञानम में भविष्यवाणियां लिखी, और तीसरा जहां अगस्त्य मुनि ने वेंकटेश्वर स्वामी की मूर्ति गढ़ी। ये अगस्त्य महामुनि का तपस्या क्षेत्र है और वो यहाँ पर वेंकटेश्वर स्वामी की मूर्ति बना रहे थे स्वयं। बाकी मूर्ति तो अच्छी बन रही थी, लेकिन बार बार कहते हैं कि उनके जो दाएं पैर का अंगूठा है वो खंडित हो जा रहा था। अब मान्यताओं के अनुसार खंडित मूर्तियों की पूजा हो नहीं सकती है। बहुत परेशान हो रहे थे इसीलिए अगस्त्य महामुनि। इसके बाद उन्होंने दूसरी गुफा में बैठकर वहां पर तपस्या, वहां पर ध्यान प्रारंभ किया। कहा जाता है कि सदियों पहले हिंदू धर्म के महान ऋषि अगस्त्य मुनि इन गुफाओं में आए थे। वो यहाँ कई वर्षों तक रहे और अपनी साधना में लीन रहे। जब ऋषि अगस्त्य बार बार कोशिश करके भी वेंकटेश्वर स्वामी की प्रतिमा नहीं बना सके, तब उन्होंने दुखी होकर भगवान शिव को याद करके तपस्या करनी शुरू की। ऐसा माना जाता है कि आज मंदिर में जो मुख्य प्रतिमा उमा महेश्वर की लगी है वो उसी काल की है और लगातार बढ़ते जा रहे नंदी भी उन्होंने ही स्थापित किए थे। ऋषि अगस्त्य यहाँ वैष्णव संप्रदाय के वेंकटेश्वर मंदिर का निर्माण करना चाहते थे, परंतु ये किंवदंती है, स्थल पुराण में वर्णित है कि जब वेंकटेश्वर की मूर्ति वो वहां लाए मंदिर में, तो वेंकटेश्वर की मूर्ति के पैर का नखून टूट जाता था, जिसके कारण उन्होंने शिव की तपस्या की और शिव की तपस्या करके शिव ने उनसे कहा कि उन्हें ये परामर्श दिया कि आप यहाँ पर एक शिव मंदिर का निर्माण करें। और ऋषि अगस्त्य के निवेदन पर उन्होंने उमा महेश्वर अर्धनारीश्वर रूप में वहां स्थापित होने के प्रस्ताव को शिव जी ने स्वीकार किया। यहाँ से इसकी प्रारंभ माना जाता है। समय बीता और 15वीं शताब्दी में विजयनगर साम्राज्य के राजा हरिहर बुक्का ने मंदिर को विधिवत रूप से बनवाया और उसी का रूप आज दुनिया के सामने है। जब शिव मंदिर स्थापित किया गया तब उन सभी मान्यताओं को ध्यान में रखा गया जो शिव मंदिर के लिए अति आवश्यक होती है।
कहा जाता है कि जिस तरह नंदी भगवान शिव के सबसे प्रिय हैं, उसी तरह गणों में उनके प्रिय वीरभद्र हैं, जो शिव मंदिर में क्षेत्र रक्षक यानी द्वारपाल की भूमिका में होते हैं। मंदिरों के रक्षकों की भी भूमिकाएं और मान्यताएं बड़ी होती हैं, तो महादेव के मंदिर में, शिव के मंदिर में किस तरह की ये सोच है वो हम जान लेते हैं। पंडित जी, क्या कहानी है शिव जी के ఒక मंदिर नाम यागंटी क्षेत्र। वो मंदिर में, प्रधान मंदिर में शिव जी और पार्वती माँ एक पत्थर में है, एक पीठ में शिव जी और पार्वती माँ है। ये मंदिर का क्षेत्रपालक वीरभद्र भगवान शिव जी से जटा से आया। ये मंदिर का यागंट क्षेत्रपालक वीरभद्र भगवान। शिवलोक की कथाएं एक दूसरे से जुड़ती हैं और पूरे भारत में जहां जहां शक्तिपीठ और शिव मंदिर हैं, उन्हें आपस में जोड़ती है। यागंती महादेव मंदिर इसका प्रत्यक्ष साक्ष्य है। लेकिन एक बात है जो यागंती नंदी को अलग करती है। पूरी दुनिया में जितने भी शिव मंदिर हैं, उनमें नंदी महादेव के ठीक सामने होते हैं, लेकिन ये नंदी महाराज शिव पार्वती की प्रतिमा के ईशान कोण में है। मान्यता है कि प्रार्थना आप महादेव के लिए लाए हैं तो नंदी जी के कानों में बोल दीजिए, नंदी जी सिफारिश आपकी पहुंचा देते हैं महादेव तक। लेकिन यहाँ पर देखिए एक अलग बात है। वैसे तो नंदी जी महादेव के ठीक सामने मुख करके बैठे होते हैं, लेकिन यहाँ पर उनके ठीक सामने शिवलिंग नहीं है, शिव जी की प्रतिमा नहीं है। लेकिन आप जब प्रमुख मंदिर की ओर देखेंगे, उस गृह की ओर देखेंगे जहां पर उमा और महेश्वर एक साथ विराजमान है, तो वहां पर उनके ठीक सामने आपको नंदी जी नजर आएंगे। इन्हीं अजीब बातों को समझने हम आगे बढ़े, क्योंकि हम उन भविष्यवाणियों को समझना चाहते थे जिनका सीधा संबंध यागंती के बढ़ते हुए नंदी से है। अब इन पहाड़ियों पर भक्तों की सहूलियत के लिए सीढ़ियों का निर्माण कर दिया गया है। लेकिन एक समय ऐसा भी रहा होगा जब यहाँ ऐसा कुछ नहीं रहा होगा। तो देखिए, लगभग इस ऊंचाई तक हम चढ़े हैं और अभी न जाने कितनी और ऊंचाई तक हमें जाना है। लेकिन आपको बताएं कि यहाँ पर जो गुफा है उसमें ऐसा बताया जाता है कि वीर ब्रह्मम गारू ने यहाँ पर काल ज्ञानम यानी कि आने वाले समय में क्या होने वाला है उसके बारे में चीज़ें लिखी थी। उसमें उन्होंने दर्ज किया था कि कलयुग में यागंती नंदी का आकार बढ़ता जाएगा और वो तब तक बढ़ेगा जब तक कलयुग का अंत नहीं हो जाएगा। तो ये भविष्यवाणी उस किताब में लिखी गई है। दुनिया भर की कई सभ्यताएं गवाह हैं कि उन सभ्यताओं में किसी न किसी ने भविष्य के बारे में कुछ चीज़ें दर्ज की हैं, लिखी हैं पुस्तकों में। उनमें से कुछ को महत्व मिला, कुछ समय के साथ भुला दी गई। पांडुलिपियां आज उस रूप में संरक्षित नहीं है कि इन भविष्यवाणियों का विस्तार से अध्ययन संभव हो। पर जो जानकारी उपलब्ध है उसके अनुसार भविष्यवाणी के दो हिस्से हैं। पहली भविष्यवाणी ये कि कलयुग में यागंती नंदी का आकार बढ़ना शुरू होगा। दूसरा ये कि कलयुग के अंत का ऐलान बासवन्ना यानी नंदी महाराज जीवित होकर करेंगे। And in Kali Yuga, during the Kali Yuga ending, and this Basavanna, we call him as Basavanna. This Basavanna will come alive and will roar in the Kali Yuga while Kali Yuga ends. This was also referenced by Kala Jnanam written by Veera Brahmendra Swami. अगर आप वहाँ नंदी की मूर्ति की बात करते हैं तो नंदी की मूर्ति के संदर्भ में ये किंवदंती थी कि यहाँ ये मूर्ति हर वर्ष निरंतर इसका जो आकार है वो विस्तारित होता जा रहा है। और इस संदर्भ में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की एल्लोर सर्किल के सी मोहन राव के निर्देशन में एक
कमेटी बनी जिसने उसकी जांच की और इसके बाद जियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने भी इसकी जांच की है, जिसके आधार पर यह स्थापित हुआ कि ये इस मूर्ति का जो आकार है वो निरंतर विस्तारित हो रहा है। आज भले ही यागंती नंदी के आकार को हम इस रूप में देख रहे हैं, लेकिन हकीकत में पहले से तुलना करने के लिए केवल मान्यताओं पर आधारित बातें हैं। ये भविष्यवाणी लोगों के विश्वास में गहरी जड़ें हासिल कर चुकी है, पर हम पूरी हकीकत को समझने का प्रयास कर रहे थे। पूरा दिन मंदिर में बिताने के बाद, तर्कों को आस्था के तराजू पर तौलने के बाद भी मन में जो सवाल थे उनका सिलसिला खत्म नहीं हुआ। नंदी का विस्तार किसी विशेष चट्टान या वातावरण की वजह से है या वाकई कोई पौराणिक सच है जो सामने आना बाकी है? अगर नंदी के आकार का विस्तार सैकड़ों सालों से चल रहा है, तो कुछ लोगों ने 20 से 30 साल के अंतर पर भी उसे कैसे देखा? क्यों नंदी की ये प्रतिमा दुनिया के बाकी सभी मंदिरों की तरह शिव प्रतिमा के सामने नहीं है? और वाकई क्यों बढ़ रहा है नंदी की प्रतिमा का आकार? ये विश्वास या तो अंधा समझकर खारिज किया जा सकता है, या चमत्कार मानकर स्वीकार किया जा सकता है, या फिर आकार बढ़ने की बातों की वैज्ञानिक पड़ताल की जा सकती है। हम तीसरे सिरे को पकड़कर आगे बढ़ रहे थे।